हेलो गाइस, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसकी क्या होती है कि साइंस होती है, वही क्या होती है, साइकोलॉजी होती है। यानी जिस ब्रांच में ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड क्या की जाती है, स्टडी की जाती है, वो क्या होती है, साइकोलॉजी होती है। ह्यूमन के बिहेवियर से रिलेटेड स्टडी करना वही साइकोलॉजी है। अब देखो, कई वैज्ञानिकों ने इसके अलग अलग प्रमाण दिए। एक तो है, देखो, स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ बिहेवियर। स्टडी ऑफ सोल, आत्मा की स्टडी करना, कोई वैज्ञानिक ने कहा। स्टडी ऑफ माइंड, माइंड की स्टडी करना, कुछ ने कहा। और स्टडी ऑफ बिहेवियर, ये तो इसकी क्या है, डेफिनेशन ही है सही, कि जिसमें ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड और माइंड से रिलेटेड और सोल से रिलेटेड जिसमें जिस साइंस में स्टडी की जाती है वो क्या होती है, साइकोलॉजी होती है। अब बात करें ब्रांचेस की, तो ब्रांचेस कौन कौन सी है साइकोलॉजी की। तो एक तो प्योर ब्रांच होगी और एक होगी अप्लाइड, जिसमें कोई जो दूसरे फील्ड होते हैं उसमें क्या की गई, अप्लाइड की गई है, वो अप्लाइड होती है। जबकि प्योर होती है, जो प्योर साइकोलॉजी होती है। एक होती है जनरल साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी की बात करें तो जनरल साइकोलॉजी होती है। जनरल साइकोलॉजी में क्या होता है, जो जनरल बिहेवियर होते हैं, जो जनरल बिहेवियर होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इंडिविजुअल का, उसमें जो स्टडी की जाती है वो जनरल साइकोलॉजी में की जाती है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में जो एबनॉर्मल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, उससे रिलेटेड स्टडी एबनॉर्मल साइकोलॉजी में की जाती है। सोशल साइकोलॉजी में जिस कैसे आप दूसरे व्यक्ति के साथ रहते हो, उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, उसमें सोशल साइकोलॉजी में स्टडी की जाती है। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में जो फंक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी के नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, सेंस ऑर्गन कैसे काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो स्टडी की जाती है बिहेवियर की, वो है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। और एक है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में किस प्रकार आप जो बच्चे से बूढ़े तक होता है, कोई भी डेवलप होता है किसी भी व्यक्ति का, तो वो कैसे डेवलप हो रहा है, उसके जो बिहेवियर चेंज हो रहा है डेवलप होने के साथ साथ, उसके डेवलप होने के साथ साथ उसकी जो एज बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ उसका कैसे डेवलप हो रहा है बिहेवियर का, उसकी स्टडी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में की जाती है। अगला आता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बिहेवियर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और जो होता है किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर का पता लगाया जाता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। अब अगली बात करें अपन अप्लाइड साइकोलॉजी की, तो अप्लाइड साइकोलॉजी में एजुकेशन में जो अप्लाई की गई साइकोलॉजी की जो प्रिंसिपल है, थ्योरीज है साइकोलॉजी की, वो किसमें, एजुकेशन में आपको अप्लाई की गई। क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है, बहुत बड़ी ब्रांच है, जो कि जैसे कि अपन जो नर्सिंग है, नर्सिंग फील्ड में भी जो क्लिनिकल साइकोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्री में जो यूज होती है साइकोलॉजी, वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। और जो पॉलिटिकल साइकोलॉजी, जो कि पॉलिटिक्स जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं जो जिस साइकोलॉजी का, पॉलिटिकल साइकोलॉजी होती है। ठीक है, अब अपन मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं। तो मेथड्स में कौन कौन से आते हैं, पहले आती है इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, फिर आती है ऑब्जर्वेशनल मेथड, फिर आती है एक्सपेरिमेंटल मेथड, फिर क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड, और फिर आती है इंटरव्यू मेथड। ठीक है, तो पहले ही देखते हैं अपन इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है, उस जो होती है वो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है साइकोलॉजी की, वो बहुत पुरानी मेथड है। अब देखो, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ, टू लुक विद इन, यानी अपने अंदर देखना, अपने अंदर झांकना, वही क्या है, इंट्रोस्पेक्शन है। और इसे अपन सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है, यानी खुद का क्या करना, ऑब्जर्व करना, खुद को ऑब्जर्व करना, वही क्या है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी कहा जाता है। जिस प्रकार कोई पेशेंट है, अभी मान लो कि कोई पेशेंट है, उसका ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन होते हैं अपन उससे पूछते हैं कि आपको कैसा फील लग रहा है, पहले कैसा लग रहा था, अब कैसा लग रहा है। तो कहता है वो, फिर वो क्या करता है, रिकॉल करने की कोशिश करता है, अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है, और वही क्या है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, जिसे अपन किसी भी पेशेंट की या किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर का पता लगा सकते हैं। और देखो, इसकी अगर मेरिट्स की बात करें तो इसका फंडामेंटल मेथड है। क्या है, फंडामेंटल मेथड है, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन जो मेथड है और एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो किस पे आधारित है, इस पर ही आधारित है, इंट्रोस्पेक्शन पे ही आधारित है। ये एग्जैक्ट नॉलेज, ये क्या होती है, पेशेंट के जो अंदर की चीज़ बताती है, तो एग्जैक्ट नॉलेज देती है। फुल अंडरस्टैंड बिहेवियर, अपन जो होता है किसी भी पेशेंट के बिहेवियर को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, है ना। इजी इन एक्सपेंसिव, और ये इजी होती है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो पेशेंट है वो अपने अंदर देखेगा, अपने अंदर झाँकेगा, सेल्फ ऑब्जर्व करेगा, वो तो ईजी है। और एक्सपेंसिव भी नहीं है, इन एक्सपेंसिव है, और कोई भी इसमें खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके डीमेरिट्स की बात करें तो नॉट एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रंस एंड मेंटल रिटार्टेड पीपल। जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें आप अप्लाई नहीं कर सकते इसको, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि चिल्ड्रन सेल्फ ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। और मेंटल रिटार्ड जो पीपल है, अनकॉन्शियस जो पीपल है, उन पर भी अपन अप्लाई नहीं कर सकते। अदर ऑब्जर्वर नॉट वेरीफाई, और एक इसका डीमेरिट ये है कि ये अदर ऑब्जर्वर की तरह वेरीफाई नहीं है, क्योंकि इसमें खुद पेशेंट जो है वो सेल्फ ऑब्जर्व कर रहा है, वो झूठ भी बोल सकता है आपसे, तो ये नॉट वेरीफाई फॉर अदर ऑब्जर्वर की तरह ये वेरीफाई नहीं है। अब अगली मेथड की बात करें तो है ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड जो कि ऑब्जर्व किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है डाटा को, ऑब्जर्व किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है डाटा को, तो ऑब्जर्वेशन मेथड में किया जाता है। इसके मेरिट्स की बात करें तो इसका मेरिट्स क्या है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल मेथड है ऑब्जर्वेशन, और नेचुरल है।
इसको कभी भी अपन फ्लेक्सिबल यानी कभी भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पेशेंट को देख सकते हैं अपन, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि TPR BP लेते हैं अपन, वाइटल साइन लेते हैं, वो क्या ऑब्जर्वेशनल मेथड में आता है। वेरीफाई है ये, क्योंकि दूसरे जो और व्यक्ति इसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और पेशेंट खुद नहीं बता रहा, इसमें दूसरा ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये वेरीफाई है और रिलायबल है, विश्वसनीय है। इसके डीमेरिट्स की बात करें तो इसमें मोर टाइम, आपको बहुत टाइम लगेगा इसको ऑब्जर्व करने में, किसी भी पेशेंट के बिहेवियर का पता लगाने, किसी व्यक्ति के बिहेवियर का पता लगाने के लिए आपको मोर टाइम चाहिए और मोर एनर्जी चाहिए इसमें, और मनी, पैसे भी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी भी ज़्यादा खर्च होगी इसमें। तो ये ऑब्जर्वेशन के डीमेरिट, ठीक है। अगली बात करें एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होती है मोस्ट साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड है। मोस्ट साइंटिफिक क्यों बोला, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है और एक्सपेरिमेंट करके किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर का पता लगाया जाता है। देखो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, ट्राई पुट, कि आप किसी भी व्यक्ति पे क्या करो, उसको एक टास्क दो, कुछ टास्क दो और उसके बिहेवियर का पता लगाओ। इसके मेरिट क्या है कि ये रिपीट हो सकती है। एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है वो रिपीट हो सकती है, क्योंकि अपन इसको ट्राई पुट बाबा में क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कोई भी पेशेंट या कोई भी इंडिविजुअल पर और उसके बिहेवियर का पता लगा सकते हैं। डीमेरिट की बात करें तो ऑलवेज नॉट यूज, इसे अपन ऑलवेज हमेशा यूज नहीं कर सकते। हमेशा यानी बार बार यूज तो कर रहे हैं, रिपीटेड तो है, लेकिन हमेशा किसी भी व्यक्ति, कोई अलग व्यक्ति है उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। और डेंजरस टू सब्जेक्ट, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पेशेंट है, उसके लिए क्या है, डेंजरस है, क्योंकि अपन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसको खतरा भी हो सकता है। तो ये क्या है, एक डेंजरस मेथड है, ठीक है। अब मैंने जो 3 मेथड बता दिया आपको, इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जबकि ये क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड, इंटरव्यू मेथड और साइकोएनालिटिक मेथड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इनके आपको बारे में ऐसे ही बता देता हूँ। क्लिनिकल और केस हिस्ट्री जो मेथड होती है, इसमें क्या किया जाती है, जो केस हिस्ट्री यानी जो प्रीवियस जो इलनेस होती है, कोई भी पेशेंट की प्रीवियस बिहेवियर कैसा था उसका, उसके बारे में इसमें केस हिस्ट्री की जाती है। बहुत पुरानी चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी की जाती है क्लिनिकल मेथड में, या फिर केस हिस्ट्री मेथड भी कहा जाता है। इंटरव्यू मेथड में क्या किया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, पेशेंट का क्या लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है और उससे ऑब्जर्व करके पेशेंट के बारे में पता लगाया जाता है। साइकोएनालिटिक मेथड की बात करें, साइकोएनालिटिक मेथड जो है, सिगमंड फ्रॉइड नाम का वैज्ञानिक था, उसने ये साइकोएनालिटिक मेथड दी है। इसमें 3 प्रकार के व्यक्ति उसने बताया, एक तो प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और जो मीडियम कॉन्शियस। तो ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी और इसमें अनकॉन्शियस पेशेंट के बारे में बताया गया है कि अनकॉन्शियस पेशेंट जो है खुद कुछ भी नहीं बता सकता, वो रिकॉल नहीं कर सकता, और जो प्री कॉन्शियस पेशेंट है वो क्या कर सकता है, रिकॉल कम कर सकता है, ठीक है, कम रिकॉल कर सकता है, ठीक है। तो ये रखना है।